एमपी फार्मिंग 47 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे मूंग की फसल में स्प्रिंकलर चलाना चाहिए या फिर नहीं चलाना चाहिए, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, इसके बारे में आज के वीडियो में पूरा डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्प्रिंकलर को चलाते क्यों हैं। देखिए, दो फ़ायदे रहते हैं स्प्रिंकलर चलाने से। पहला तो आपके पास मेन पावर नहीं है, जैसे आपके पास समय नहीं है और कोई व्यक्ति आपके पास सिंचाई करने के लिए नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि स्प्रिंकलर लगा दिया, 8 घंटे चल गए, उसके बाद 6 घंटे चल गए, उसके बाद फिर आप उसको फिर उठाकर चेंज कर दो, तो आधे घंटा आपका लगता है, क्योंकि हर एक किसान की फील्ड में अर्ध स्विच वगैरह सिस्टम लगा हुआ रहता है। तो बिजली आई तो ऑटोमेटिक मोटर चालू हो जाती है। तो एक बार जाकर आप देख सकते हैं, उसके बाद फिर आप ना भी देखें तो भी कोई समस्या नहीं है। पहली चीज़ तो मेन पावर बच गया। दूसरी चीज़ ये कि आपके पास जैसे कि सिंचाई के साधन कम है, अगर आपके कुएं में पानी कम है, जैसे हमारे अभी स्प्रिंकलर सामने वाले बंद हो चुके हैं, अभी स्टार्ट थे तो 5 बजे से लाइट आई थी तो अभी तक चले हैं, मतलब 9 बजे तक चल चुके हैं, 8 से 9 बजे तक। उसके बाद फिर बंद करना पड़ा क्योंकि हमारे पास सिंचाई की थोड़ी सी व्यवस्था कम है इस वाले एरिया में, मतलब इधर जो कुआं है उसमें पानी थोड़ा सा कम है। अब पानी कम होने के कारण क्या है कि नोजल चला लेते हैं स्प्रिंकलर, 2-3 घंटे हो जाते हैं, उसके बाद फिर उसको उठाकर चेंज कर देते हैं। तो क्या हुआ कि एक तो पहले से ही मॉइस्चर है, अभी की कंडीशन अगर देखें तो इसमें पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर है। ये देखिए, सिर्फ हल्की सिंचाई चाहिए, मतलब 2 घंटे 3 घंटे भी अगर स्प्रिंकलर चल रही हैं तो भी सिंचाई फिर से जो नमी है वो बरकरार रहती है। नमी को बरकरार रखने के लिए अपन स्प्रिंकलर चलाते हैं। उसके साथ अगर बात करें तो इस वाले एरिया में इस साइड से भी चल रही है स्प्रिंकलर, इधर 5 HP की मोटर है, 8 नोजल उठा रही है। तो 2 चीज़ें आपकी बचत होती है, पहला तो पानी की सिंचाई की बचत, दूसरा मेन पावर, 2 चीज़ें बच जाती हैं। अब अगर बात करें कि स्प्रिंकलर अपन चला रहे हैं तो इसको किस प्रकार से यूज़ करना है और एक मोटर में अपन कितनी स्प्रिंकलर नोजल चला सकते हैं। अब इसको क्या है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कई क्षेत्रों में इसको फव्वारा बोला जाता है, तो कई क्षेत्रों में नोजल बोला जाता है। हमारे क्षेत्र में इसको नोजल बोलते हैं। दुकानदार के पास जाओगे तो स्प्रिंकलर बोलेगा। अब कई क्षेत्रों में इसको नोजल, स्प्रिंकलर और फव्वारा, मतलब अलग अलग क्षेत्रों की भाषा है ये, तो उसके हिसाब से इनको बोला जाता है। अब बात करते हैं कि इसको यूज़ करते कैसे हैं। अगर हमारी एरिया की बात करें तो हम क्या करते हैं कि 2 नोजल का जो गैप रहता है, मतलब डिस्टेंस रहता है, वो रहता है 40 फीट का। 40 फीट से एक जो स्प्रिंकलर रहता है, नोजल रहता है, वो अपने आसपास 40 फीट एरिया को कवर करता है। इसलिए एक नोजल से दूसरे नोजल की दूरी 40 फीट रहती है, 2 पाइप की दूरी रहती है। अब इसमें रहता है कि एक मोटर से कितनी नोजल आप उठा सकते हो। तो देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी जो मोटर है पर मिनट में कितना वाटर डिस्चार्ज कर रही है। उसके साथ ये डिपेंड करता है कि आपकी जो नोजल है वो पर मिनट में कितना वाटर डिस्चार्ज कर रही है। जैसे कि कुछ जो नोजलें रहती हैं वो 35 लीटर पर मिनट के हिसाब से वाटर डिस्चार्ज कर रही हैं। कुछ नोजलें ऐसी रहती हैं कि जो पर मिनट में 45 लीटर पर मिनट के हिसाब से वाटर डिस्चार्ज करती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी मोटर कितना वाटर डिस्चार्ज कर रही है और क्या कैपेबिलिटी, क्या कैपेसिटी है उसकी, कितनी दूरी पर उसका पानी कितना जाएगा। तो ये क्या है कि ये कैलकुलेशन अपन थोड़ा सा बाद में निकालेंगे। सीधा सा फंडा अपने को यूज़ करना है, ज़्यादा मगजमारी ना करते हुए, कि आपकी एक जो नोजल है उसका पानी 40 फीट तक जाना चाहिए, दूसरी नोजल को टच हो जाना चाहिए अगर 2 पाइप पे लगी हुई है। और अगर एक पाइप पे लगा हुआ है तो जो नोजल लगी हुई है उससे तीसरी नोजल तक पानी जाना चाहिए। मतलब एक पाइप के डिस्टेंस पर अगर लगी हुई है नोजल, जैसे कि हमारी एक मोटर में 10 नोजल यूज़ होती हैं 5 HP की, तो यहाँ से अगर अपन उस साइड तक लगाएंगे तो एक पाइप पर 10 नोजल लगेंगी, और अगर 2-2 पाइप पे लगाएंगे तो 4 से 5 नोजल में काम हो जाएगा। तो इसी कंडीशन में क्या है कि फिर किसान एक पाइप पे नोजल लगाता है, अगर एरिया कम है तो लगाने के लिए तो एक पाइप पे लगाया जाता है। लेकिन एक नोजल का पानी 40 फीट तक जाना चाहिए कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 50 फीट तक भी अगर चला जाएगा तो भी कोई समस्या नहीं है। आपका एक जो पाइप रहता है वो 4 kg का प्रेशर झेल सकता है। और क्या है कि स्प्रिंकलर जब भी चलते हैं तो उसका जो प्रेशर रहता है, अगर आपकी मोटर में प्रेशर गेज है तो उसका जो प्रेशर गेज है वो 2.5 kg का रहता है। 2.5 kg अगर प्रेशर गेज है तो आराम से आपकी जो मोटर है या फिर जो नोजल स्प्रिंकलर है वो 40 फीट तक पानी को दूर दे सकती है। ये चीज़ हो गई मोटर की, कितना वाटर डिस्चार्ज होता है। दूसरी चीज़ ये कि अब अपने को चेंज कैसे करना है। जैसे अपनी शिफ्ट लगी हुई है एक शिफ्ट, तो उसको चेंज कितनी दूरी पे करना है। अगर आपने 6 घंटे चला दिया, 8 घंटे चला दिया, 6 घंटे भी अगर आप चला रहे हैं और आपको हल्का मॉइस्चर देना है, अगर ज़्यादा मात्रा में आपको चलाना है तो फिर 10 घंटे चला दीजिए एक जगह पे। अगर आपको हल्का मॉइस्चर देना है आपकी फसलों के लिए तो उसमें फिर क्या करना है कि आपको एक नोजल की जो शिफ्ट जैसे लाइन डली हुई है तो इसको फिर आपको 60 फीट दूर उठाकर आप डाल सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो एरिया है पूरा चारों तरफ से कवर अप हो जाएगा।
आप जो 40 फीट एरिया कवर होता है उसको, क्योंकि इस साइड से 40 फीट हो रहा है, उस साइड से 40 फीट हो रहा है, मतलब ओवरऑल 80 फीट कवर होता है। तो आपने को उठाकर कितनी दूरी पर रखना है, 60 फीट पे, मतलब 3 पाइप की दूरी पे आपको उठाकर फिर रखना है। तो इतनी दूरी अगर आप रखते हो तो भी आपको बहुत इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा, बढ़िया तरीके से मॉइस्चर आपके खेतों में हो जाएगा। अभी क्या है कि हमने 5 बजे से स्टार्ट करा है, तो अभी क्या है कि समय के अगर बारे में बात करें तो कितना समय हो गया है, अभी तो लगभग मेरे ख्याल से 8 या 9 बजा होगा। तो 8-9 बज चुकी है, तो 3-4 घंटे में भी अच्छा मॉइस्चर मिल जाता है, क्योंकि पहले ही अपन ने पानी दे दिया है। अब इसके बाद फिर बात आती है स्प्रिंकलर के बारे में, किस स्टेज पर यूज़ करना चाहिए, फ्लावरिंग स्टेज पर यूज़ करें ना करें, इसका क्या फ़ायदा है। तो देखिए क्या है कि हमारे यहाँ जो स्प्रिंकलर यूज़ होते आ रहे हैं ये 1995 से यूज़ होते आ रहे हैं, मतलब जब हम इस पृथ्वीलोक पर नहीं थे तब से हमारे यहाँ स्प्रिंकलर यूज़ होते आ रहे हैं। तो इसका क्या है कि जो चाचा जी का और पिताजी का जो अनुभव है वो बहुत ज़्यादा मतलब हमारे काम में आता है। तो जो अनुभव है उसी के आधार पर हम स्प्रिंकलर का यूज़ करते हैं। तो पिताजी और चाचा जी का ये कहना है कि गेहूं की फसल में अगर स्प्रिंकलर यूज़ करना है तो जब तक बालियां नहीं निकले तब तक आप स्प्रिंकलर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको स्प्रिंकलर का यूज़ नहीं करना है। दूसरी चीज़ ये कि आपको स्प्रिंकलर जैसे चलाना है अपने सोयाबीन की फसल में, तो उसमें तो आप कभी भी चला सकते हैं। मूंग की फसल में अगर बात करें तो पिताजी और चाचा जी का ये कहना है कि स्प्रिंकलर मूंग की फसल में आपको स्टार्टिंग में आप उगाने के लिए कर सकते हैं, दूसरी सिंचाई आपको नहीं करना है। उसके बाद फिर अगर आप स्प्रिंकलर कंटिन्यू यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या है कि दूसरी जो सेकंड सिंचाई आती है उसमें आपको नोजल का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि दूसरी सिंचाई में क्या होता है कि पानी अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो गया, ओवर हो गया, तो इसी कंडीशन में क्या होता है कि फिर जो मूंग की फसल है उसको गलने के उमलने की कंडीशन थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। अब क्या है कि अब बात आती है इसके बाद में फाइनली कि फ्लावर ड्रॉप होते हैं या फिर नहीं। तो सबसे पहली चीज़ कि जो फ्लावर पानी की एक बूंद से गिर गया तो वो फ्लावर वैसे भी फल में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से ही कमज़ोर है। अब जैसे यहाँ पर अगर देखें कि नोजल चल रही है, स्प्रिंकलर चल रही है, तो क्या फ्लावर ड्रॉप हुए हैं या फिर नहीं। तो देखिए हल्का सा जो फ्लावर, 1-2 जो फ्लावर ड्रॉप हुए हैं ये वाटर स्ट्रेस से ड्रॉप हुए हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि इसमें फ्लावर ड्रॉप हुए हैं। अभी यहाँ तक नोजल आ रही, स्प्रिंकलर आ रही है, लेकिन ये देखिए पॉट सेट हो रहे हैं, बिल्कुल पानी में भीगा हुआ पौधा है, इसमें फ्लावर ड्रॉप होने की कोई समस्या नहीं है। तो एज ए प्रैक्टिकल मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपका जो प्रेशर है अगर सही तरीके से आप मेंटेन करोगे एक नोजल से दूसरे नोजल के लिए, तो क्या है कि आपका जो पानी है उससे आपके पौधे को कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। अगर आपका प्रेशर कम है और आपकी मूंग की हाइट ज़्यादा है तो फिर उसके आड़े गिरने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसमें सिर्फ एक ही खतरा रहता है नोजल से कि एक तो हाइट अगर ज़्यादा है तो नोजल के पानी से आपकी जो फसल है वो गिरने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। दूसरी चीज़ ये कि इसमें पाउडरी मिल्ड्यू आने का थोड़ा सा चांस बढ़ जाता है, लेकिन पाउडरी मिल्ड्यू के लिए क्या है कि किसान पहले से प्रिवेंटिव में यूज़ कर लेता है। अब एक पौधा यहाँ पे इसमें येलो मोजक आ गया, इसको थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको नहीं निकाला तो पूरी फील्ड में ये गड़बड़ कर देगा, क्योंकि कहीं भी पूरी फील्ड में 1-2 पौधे थे जो अपन ने पहले निकाल दिए थे, अब नहीं है उतने। तो स्प्रिंकलर के बारे में मेरे ख्याल से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे कि कैसे यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, कितने HP की मोटर में कितने लगाना है। आपकी मोटर कितने HP की है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन 3 HP की मोटर में मेरे ख्याल से 5 नोजल चलना चाहिए। 5 HP की मोटर है तो उसमें 8 से 9 नोजल चलना चाहिए। 7.5 HP की मोटर है तो उसमें लगभग 12 नोजल चल जाना चाहिए। तो ये एक आसपास अगर मोटर है या फिर पास में है तो ये इसके लिए है। बाकी सीधा सा गणित रहता है आपका कि आपको एक नोजल से दूसरे नोजल एरिया कवर होना चाहिए, मतलब एक नोजल 40 फीट तक पानी देना चाहिए। अगर इससे कम पानी जा रहा है तो फिर आपको एक नोजल कम निकालो, फिर उसको कम करो। अब एक बात ये अलग रहती है कि हमारे को अगर एक नोजल कम कर देंगे तो हमारा एरिया कम हो जाएगा, एक नोजल में हमारा पूरा एरिया आ रहा है, तो वो फिर अपने आप से आप थोड़ा सा एडजस्ट करके लगा सकते हैं। बाकी आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है स्प्रिंकलर के बारे में आप बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसका हो सकेगा तो थोड़ा सा ज़्यादा सही तरीके से आंसर देने की कोशिश करेंगे। बाकी धन्यवाद। एक टॉपिक और छूट गया था कि स्प्रिंकलर से मूंग की फसल में क्या फ़ायदे हैं। तो देखिए फ़ायदा ऐसा रहता है कि एक थोड़ा सा उदाहरण देकर मैं आप सभी को समझाना चाहूँगा कि जब भी कोई व्यक्ति धूप में चल के आता है दूर से और अगर पानी अगर उसके ऊपर डाल दो
और अगर नहा लेता है व्यक्ति तो अपने आप में बिल्कुल कूल महसूस करता है। उसी प्रकार से जब टेम्परेचर हाई हो, जैसे कि 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर हाई हो, और इसी कंडीशन में जब पत्तियों पर पानी पड़ता है, जैसे पत्तियां जो रहती हैं मूंग की फसल की, जो स्टोमेटा रहते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं हाई टेम्परेचर पे। तो जब पत्तियों के ऊपर पानी पड़ता है तो स्टोमेटा खुल जाते हैं और पौधे के लिए भोजन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक फ़ायदा रहता है जब भी आप कहीं धूप से निकलोगे और 12 बजे अगर आप देखोगे मूंग की फसल में स्प्रिंकलर चल रहे हैं तो उनको जो ऊपर से पानी लगता है, पानी की जो बूंदी लगती हैं, उसमें मूंग की फसल का एक अलग ही तरीके का कलर रहता है। तो और उसकी ग्रोथ भी थोड़ी सी ज़्यादा होने लगती है, नई पत्तियाँ आने लगती हैं, नए फूल आने लगते हैं। तो ये एक स्प्रिंकलर से फ़ायदा रहता है कि अगर आप स्प्रिंकलर चलाते हैं तो उसका बेनिफिट ये भी है कि पौधे का टेम्परेचर मेंटेन होता है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है और ये प्लस पॉइंट है जो कि मैं आप सभी को वीडियो में थोड़ा सा बताना भूल गया था। जो किसान एंड तक वीडियो वॉच करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ें, और जो किसान एंड तक वीडियो वॉच करते हैं वो कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करें। कुछ अगर आपको पॉजिटिव नहीं है तो कुछ नेगेटिव भी आप कर सकते हैं। वैसे कमेंट कुछ किसानों ने नेगेटिव कमेंट भी किए हैं तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।